हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ मेहमान हैं शिरोमणि अकाली दल से, हमारे साथ विक्रम सिंह मजीठिया हैं, इसके अलावा चरणजीत सापरा हमारे साथ हैं कांग्रेस से, और हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल हैं। सबसे पहले जगविंदर, मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगा इस मसले पर, अभी क्या स्थिति है मौजूदा? देखिए, जो हम ये आशंका जता रहे हैं, इसको देखते हुए ये आंकड़ा आपको बड़ा चौंकाने वाला लगेगा। अभी तक पंजाब में 700 का आंकड़ा पार हो गया है, और जब तक श्रद्धालु नहीं आए थे तब तक ये आंकड़ा 300 के आसपास था जी। और इन 700 में से आप ये मान के चलिए कि 325 अब तक केवल श्रद्धालु हैं जो नांदेड़ से आए हुए हैं, यानी 45% लगभग वो लोग हो गए हैं जिनके बारे में हमने आशंका जताई थी। और आज सुबह एक चौंकाने वाली बात मुझे खुद जो श्री तख्त हजूर साहब गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य गुरमीत महाजन है, उन्होंने बताई है कि गुरुद्वारा परिसर से वहां भी तकरीबन 20 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले नहीं थे, अब जो रिपोर्ट आई है वहां 20 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जो ये आशंका हम जता रहे हैं कि बसों में 2 दिन तक बंद बसों में, एसी बसों में सफर करने के कारण कैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ा होगा, अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर एक आदमी संक्रमित होगा तो उसने पूरी बस को संक्रमित किया होगा, या बस के ज्यादातर हिस्से को इतने लंबे समय में एसी में सर्कुलेट होने वाली हवा के कारण इसको संक्रमित किया होगा। ये अभी तक की ताजा सूरत हाल है पंजाब की और नांदेड़ की। चलिए, मैं आपसे आगे भी बात करूंगा जगविंदर। विक्रम सिंह मजीठिया हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह मजीठिया जी, किस चीज को जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए कि पंजाब में कोरोना का विस्फोट हुआ है नांदेड़ साहिब से लौटे श्रद्धालुओं के जरिए? देखो, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ऑन पार्ट ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर, और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, उसमें सारी पंजाब सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी। जब बसें गई थी तो इन बसों को एक ऑफिशियल फंक्शन रख के पंजाब के कई मंत्रियों ने, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, और लंबी लाइन थी, उन्होंने ये एसी बसेस फ्लैग ऑफ करी। अब ये पढ़े लिखे मंत्री हैं, इनको आईसीएमआर की गाइडलाइंस अखबारों में आ रही है, रोज आ रही है कि आप एसी बसेस या एसी कमरों में नहीं बैठना है, अगर बैठना है तो उधर वेंटिलेशन होनी चाहिए। और दूसरी बात कि टेम्परेचर 24 से 30 होना चाहिए। अब आपकी एबीपी को इस बात की बधाई है कि आपने इनका सारी काम का एक पर्दाफाश कर दिया कि बसेस गई उसमें शीशे नहीं खुलते। आपको मैं एक बात बता दूं जी जी। फिर दूसरी बात, जो बसेस गई उसमें टेम्परेचर 22 रखा गया, बोला गया था 24 और 30, और टेम्परेचर 20-21 रखा गया, 22 रखा गया। तो आप ही सारी जब गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हो तो कोई और कैसे जिम्मेवार है? और आप हैरान हो गए बात सुन के कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, आज मैं डिमांड करता हूं, जो एक से बाद एक बड़ी चूक, जब वहां से श्रद्धालु चलने थे इन्होंने कोई उनका टेस्ट नहीं करा। श्रद्धालु बेचारों ने बार बार कहा कि हमारा टेस्ट होए, सब कुछ होए, मगर श्रद्धालु की परवाह नहीं करी। और ये केवल बात जो नांदेड़ साहब से आए हैं उनकी नहीं है, जो राजस्थान से आए हैं उनके साथ भी यही हुआ है। जो ड्राइवर गए उनका भी टेस्ट नहीं हुआ था, आज धरने पे बैठे हैं फरीदकोट पे। जवाब ले लेते हैं, चरणजीत सापरा साहब हमारे साथ हैं। आप 20-20 हजार लोग 20-20 हजार लोग हिमाचल गए हैं, लाख लोग यूपी बिहार गए हैं, उधर तो इतनी इंक्रीज हुआ नहीं जो पंजाब में हालात खड़े कर दिए। मैं पूछ लेता हूं कांग्रेस से हमारे साथ चरणजीत सापरा मौजूद हैं। सापरा साहब, जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तब पंजाब सरकार इतनी सख्त थी कि पहला राज्य ऐसा पंजाब माना गया था जो कोरोना के खिलाफ लड़ने में सबसे आगे नजर आ रहा था। जिस तरीके की सख्ती अमरिंदर सिंह सरकार ने दिखाई थी, बावजूद उसके इतनी बड़ी लापरवाही, क्या कहेंगे आप अपनी सफाई में? देखिए, जो सख्ती कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पहले दिन दिखाई थी वो आज भी दिखा रहे हैं। परसों भी उन्होंने लॉकडाउन एक्सटेंड होगा ये पंजाब ने पहले डिक्लेयर किया और कल केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया है। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, डिक्लेरेशन से क्या होता है सर? आईसीएमआर की गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई। जगविंदर पटियाल बता रहे कि कमेटियां बनाने में मुख्यमंत्री जी जो हैं वो माहिर हैं, लेकिन इसके लिए कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई गई। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आप ही को बोलने का मौका दूंगा सापरा साहब। हाँ, मुझे मौका दीजिए। देखिए, एक बात तो ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस लड़ाई में पुरजोर तरीके से तैयार है और लड़ रहे हैं, फ्रंट से लड़ रहे हैं। दूसरी बात जो अभी अकाली दल के प्रवक्ता ने कही कि महाराष्ट्र के अंदर कोई टेस्ट नहीं हुआ, ये सरासर गलत है। कल जथेदार जो हैं, तखत हजूर साहब के जथेदार संत बाबा कुलवंत सिंह जी
और लंगर साहब गुरुद्वारे के जो संत हैं, संत बाबा बलविंदर सिंह जी ने वीडियो रिलीज करी है, मैं इनको भी भेज दूंगा, आपको भी भेज दूंगा। उन्होंने कहा है कि सारे टेस्ट हुए और 20 तारीख और 24 तारीख के बीच में 3 बार टेस्ट हुए हैं और वो तीनों टेस्ट के अंदर कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया, इसलिए हमने इनको यहाँ से भेजा। अब ये बताया अकाली दल के एसी बसेस ना भेजते, जगविंदर आपको भी जब ठीक लगे आप सवाल पूछ सकते हैं। जथेदार झूठ बोल रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि बाबा बलविंदर, देखिए मैं सप्रा साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अमरिंदर सिंह अगर इस लड़ाई को इतने ही बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि श्रद्धालुओं को संक्रमित होने से क्यों नहीं रोका गया, क्यों नहीं रोका गया? अगर उनकी लड़ाई इतनी जायज है तो सप्रा साहब ये बताइए कि कहाँ चूक हुई और एक कदम पर चूक होती चली गई। आपने इतने लोगों को जो है वो संक्रमित करके रख दिया, पंजाब के लोगों को, फिर आप कह रहे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लड़ाई लड़ने से अगर संक्रमण फैलता है तो ऐसी लड़ाई की जरूरत नहीं है। पटियाल जी 1 मिनट अभी मुझे भी दीजिए। ये बस्ते यहाँ से जब कोई संक्रमित नहीं था, एक सवाल का जवाब दे लें, फिर मजीठिया साहब आप सवाल पूछ लीजिएगा। सप्रा साहब को एक बार पटियाल साहब के और मेरे सवाल का उत्तर देने दीजिए। देखिए पटियाल जी, ये बसें यहाँ से चली, कोई संक्रमित नहीं था। बसें बीच में 4 जगह में रुकी हैं, मनमाड़ में रुकी हैं, इंदौर में रुकी हैं, भीलवाड़ा में रुकी हैं, इंदौर में रात रुके हैं। और इंदौर के अंदर आपको पता है कि वो रेड जोन था, भीलवाड़ा भी वो रेड जोन है। इसी तरह से रेड जोन से गुजरती हुई ये बसें आई हैं। ये किसको तय करना था भाई साहब? सप्रा साहब ये किसको तय करना था कि बसें कहाँ रुकेंगी? आपने कोई अधिकारी नहीं भेजे साथ, आपने डॉक्टर नहीं भेजे साथ, किसको पता था? बस ड्राइवर और कंडक्टर के भरोसे आपने सभी श्रद्धालुओं को छोड़ दिया। आप मेरी बात सुनेंगे? आपको ये भी पता है कि ये असिम्टोमेटिक बीमारी है, इसके सिम्टम 15 दिन 20 दिन भी नहीं आते, किसको 2 दिन में भी आते हैं। अगर उसमें असिम्टोमेटिक पेशेंट है तो वो डॉक्टर भी उसको जज नहीं कर सकते। ये आप नहीं थी, इतनी समझ आपको भी है। लेकिन आप ये हकीकत है कि आज हमारे कुछ यात्री जो है, कुछ संगत जो है वो संक्रमित हुई है। अब सवाल ये है कि उनको ठीक करना है, उनको भयभीत नहीं करना है। आप इस तरह से ये कुछ नंबर नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। सप्रा साहब जब ये लोग लौट करके आए थे तब कई घंटों तक बसें खड़ी नहीं, इन्हें अटेंड करने वाला कोई नहीं था। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार सख्ती से निपट रही है, घंटों तक इनको अटेंड करने वाला कोई नहीं था। देखिए सरकार इस बीमारी को सख्ती से निपट रही है। अभी भी उनके क्वारंटीन सेंटर में अगर एनजीओ खाना ना भेजे और लोग फ्रूट ना भेजें तो उनको कोई पूछ नहीं रहा है। रोज क्वारंटीन सेंटरों में हंगामा कर रहे हैं लोग। कल लुधियाना में हंगामा हुआ है, फिलौर में लोगों ने वीडियो डाले हैं। पटियाल जी, जो संगत 45 दिन 40 दिन यहाँ पर महाराष्ट्र में रही है और उसको अगर जाकर के अभी और 15 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रुकना पड़ रहा है, निश्चित रूप में उनमें थोड़ी उत्तेजना होगी। लेकिन उनको समझाना हमारा, आपका, हर सोशल वर्कर का उत्तेजना क्वारंटीन होने में नहीं है। सप्रा साहब यही तो आपकी गलतफहमी है। हम पंजाब की स्थिति पर जो नांदेड़ साहिब से श्रद्धालु लौटे हैं और वो कोरोना का विस्फोट बन चुके हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा में विक्रम सिंह मजीठिया अकाली दल के नेता हमारे साथ हैं और साथ ही चरणजीत सापरा कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सप्रा साहब, सरकारी विज्ञापन की भाषा मत बोलिए, आप ये बताइए कि काफिला क्यों लुटा। क्या ये बात सही नहीं है कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस को नजरअंदाज किया गया? क्या यह बात सही नहीं है कि आपने किसी एक्सपर्ट को उन बसों के साथ नहीं भेजा, जबकि आप जानते थे कि बीमारी एसिम्प्टोमेटिक है और आप मान भी रहे हैं कि कई पेशेंट्स इसमें एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं? आप सिर्फ अमरिंदर सरकार की सख्ती की माला जप रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि जब ये बसेस यहां पंजाब में आई तो इन पेशेंट्स को, इन श्रद्धालुओं को अटेंड क्यों नहीं किया गया, इनकी जांच तुरंत क्यों नहीं की गई? इसका जवाब दीजिए। जगविंदर, सप्रा साहब ने शायद फोन डिस्कनेक्ट किया है, उनसे संपर्क टूट गया हमारा। देखिए मुझे ये लगता है कि चलिए श्रद्धालुओं को आप ले आए, आपसे गलतियां हो गई। इन बोलिए मजीठिया साहब, आप बोल लीजिए पहले। ऐसे है कि सप्रा साहब का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने कांग्रेस के जो हेल्थ मिनिस्टर है उसका झूठ का पर्दाफाश करा है। हेल्थ मिनिस्टर पंजाब के बोल रहे हैं कि हमको ये, मैं उनकी एएनआई की अभी ट्वीट जो चली है मैं आपको दे रहा हूं, जहां पे वो बोल रहे हैं कि हमको अगर पता होता महाराष्ट्र में टेस्ट नहीं हुए होते तो हम करवा लेते। अभी तक सप्रा साहब ने उनके झूठ को पर्दाफाश कर दिया हेल्थ मिनिस्टर के कि टेस्ट हुए थे, मगर चूक जो हुई है वो रस्ते में हुई है।
इसलिए मैं मांग करता हूं क्रिमिनल नेग्लिजेंस के ऊपर हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन सी क्रिमिनल नेग्लिजेंस? जो अब नई बात सापरा साहब बोले हैं कि आपने इन बसों को रेड जोन से क्यों भेजा, कि यह जिम्मेवारी सरकार की नहीं थी? आप रेड जोन में भेज रहे हो, श्रद्धालु की जान खतरे में डाल रहे हो। फिर दूसरी बात, आपने एसी बस क्यों भेजी जब आपको पता है कि आईसीएमआर गाइडलाइंस ये बात स्पष्ट कर रही है कि एसी बस नहीं जानी चाहिए। तीसरी बात, अगर एसी बस गई तो उसमें टेम्परेचर मेंटेन होना था, उसकी खिड़कियां क्यों बंद थी? क्रॉस वेंटिलेशन की बात होती है। चौथी बात, ड्राइवर मैं उम्मीद करता हूं मजीठिया साहब के सापरा साहब एक बार फिर फोन लाइन पर हमसे जुड़े। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पंजाब में जो स्थिति कोरोना को लेकर विस्फोटक हुई है, और वो विस्फोटक इसलिए हुई क्योंकि नांदेड़ साहिब से जो श्रद्धालु पंजाब सरकार ने एसी बसों में वापस बुलाए, उनमें कई लोग संक्रमित हैं। लेकिन महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक उनके यहां आने तक किसी तरह का एहतियात नहीं बरता गया पंजाब सरकार की तरफ से। जवाब सापरा साहब को देना था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वो उनका फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। जगविंदर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सवालों के जवाब तो अमरिंदर सरकार को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बुनियादी और बहुत जरूरी सवाल है जिनके जवाब सामने आने चाहिए। मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर को अब तक ये जवाब देने चाहिए थे। कल शाम को उन्होंने जनता को संबोधित किया था और मैं उम्मीद भी कर रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलेंगे कि कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन हमें इनको ठीक करके एक साथ मिलकर इस लड़ाई से लड़ना है। लेकिन उन्होंने बार बार कुछ श्रद्धालुओं की ही गलतियां निकाली। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन सेंटर को तोड़ा जा रहा है और हमने बॉर्डर पर टेस्ट करवाए। मैं चीफ मिनिस्टर को बता दूं कि स्क्रीनिंग और टेस्ट में बहुत फर्क होता है। टेस्ट तो आपने करवाए ही नहीं। आपने गलतियां क्या की? आपने लोगों को बुला लिया, भगवान भरोसे बुला लिया, ड्राइवर कनेक्टर के भरोसे बुला लिया, कोई टेक्निकल टीम साथ नहीं गई, कहां रुकना है कहां नहीं रुकना है, कौन सा रेड जोन है, रेड जोन से निकलना है नहीं निकलना है, खाना कहां खाना है, किसी ने कोई तय नहीं किया। जहां लंगर मिला लोगों ने, जहां सैनिटाइजर मिला अपने हाथ धो लिए राम भरोसे। एसी बसों में बुला लिया, ये सबसे बड़ी गलती की। जब वो पंजाब में एंटर किए, खुद अमरिंदर सिंह ने 26 तारीख को ट्वीट करके कहा कि अमृतसर में 179 लोगों को घर पहुंचा दिया गया है, 200 लोग घर पहुंच गए हैं। भाई आपने कदम दर कदम गलतियां की, जिसके कारण पंजाब आज इस जो है विस्फोट को झेल रहा है। और इसमें मैं ये कहूंगा कि सीएमओ, हेल्थ मिनिस्ट्री, तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। चीफ मिनिस्टर ने जब ये बात कही कि आपने श्रद्धालुओं को अमृतसर में पहुंचा दिया और वाहवाही लूटी, उनको तभी पूछना चाहिए था कि कोविड टेस्ट हुए नहीं हुए। तो ऊपर से नीचे तक इस हमाम में सब नंगे हैं। गलतियां हर स्तर पर हुई हैं और इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि एक चीज को उखाड़ेंगे तो ऊपर से नीचे। अमरिंदर सिंह सामने आकर के गलतियां स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, और इस पर जो एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है, क्या कुछ जवाब देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जगविंदर पटियाल, सापरा साहब और मजीठिया साहब, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए।